हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। सबसे पहले हम आर्टिकल 163 के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल 163 क्या है। तो आर्टिकल 163 ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका जो प्रधान होगा, वास्तविक प्रधान जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? जो इसका वास्तविक प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री ही राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख भी होता है। अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, तो लगभग को पता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए तथा राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो, वह केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, वह दिवालिया या पागल घोषित न हो। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु मृत्यु, त्यागपत्र अथवा विधानसभा भंग होने की परिस्थिति में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसकी शक्ति के बारे में बात किया जाए कि मुख्यमंत्री का शक्ति क्या होता है, तो मुख्यमंत्री की शक्ति क्या होती है। सबसे पहले इसमें लिखा है कि विधानसभा में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री क्या करता है? विधानसभा में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है तथा इसके साथ साथ क्या करता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्री की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश भी करता है मुख्यमंत्री। यदि देखा जाए तो राज्यपाल को परामर्श भी देता है। क्या करने के लिए? शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री क्या करता है? राज्यपाल को परामर्श भी देता है तथा प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देता है। अब देखा जाए तो 164 क्या है, तो यह मंत्रिपरिषद का गठन ही है। क्या है? मंत्रिपरिषद का गठन है। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद क्या होगा, प्रत्येक राज्य के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि मंत्री को अच्छा है। एक चीज़ और है कि यदि मंत्री के रूप में कोई ऐसा सदस्य हो जो विधानमंडल का मतलब विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं करने पर मंत्री पद से उसको इस्तीफा देना पड़ता है। अब देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है 91वां संशोधन जो 2003 में हुआ था। इसमें क्या बोला गया था कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या जो विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे वो विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। यह है 91वां संशोधन जो 2003 में किया गया था। यदि देखा जाए तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे वह श्री कृष्ण सिंह थे, जो 29 अप्रैल 1952 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक थे। कहाँ से कहाँ तक? 29 अप्रैल 1952 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इनका नाम क्या है? श्री कृष्ण सिंह। बिहार की यदि देखा जाए तो बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो 3 बार रही हैं, बिहार में मुख्यमंत्री 3 बार रही हैं, वह श्रीमती राबड़ी देवी थी। कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। और वर्तमान में हम सब जानते हैं कि वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री है वह नीतीश कुमार है, जो 7वीं बार मुख्यमंत्री के पद पे है। बिहार में यदि देखा जाए तो मुख्यमंत्री के पद पे व्यक्तिगत रूप में ये जो नीतीश कुमार है वह 24वां मुख्यमंत्री है, जबकि मुख्यमंत्री के क्रम में देखा जाए तो नीतीश कुमार का 38वां क्रम है। बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन जो लगा है वह भोला पासवान शास्त्री के समय लगा है, 3 बार। कितनी बार? 3 बार। श्रीमती राबड़ी देवी के समय भी 2 बार लगा है, जगन्नाथ मिश्रा के समय लगा है, श्याम सुंदर दास के में लगा है, और लालू प्रसाद यादव। यदि पूछेगा इस पे क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा है, तो भोला पासवान शास्त्री के समय, जो 3 बार लगा है। अब क्या है कि यह पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम दिन कार्यरत कौन कौन था। तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम दिन कार्यरत जो थे वह 4 दिन के लिए सतीश प्रसाद सिंह थे, और फिर जो दूसरे नंबर के हैं वो 8 दिन के लिए एक बार नीतीश कुमार भी रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम दिन के लिए कार्यरत रहे हैं दोनों। अब देखा जाए तो बिहार उड़ीसा विधान परिषद का गठन जो है 7 फरवरी 1921 में किया गया था। चूँकि इसमें लिखा है बिहार उड़ीसा, तो इसका मतलब ये क्या था कि बिहार उड़ीसा उस समय एक ही में था। यह जाके उड़ीसा जो है 1936 में अलग होता है। तो बिहार उड़ीसा विधान परिषद का जो गठन है वह 7 फरवरी 1921 को हुआ था। और उस समय प्रथम सभापति जो थे वह सर वाल्टर मोर थे। कौन थे? सर वाल्टर मोर थे। जबकि
बिहार का जो विधान परिषद का गठन हुआ, जो 28 मार्च 1936 को हुआ, जिसमें उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। तो यदि ये पूछा जाए कि बिहार का विधान परिषद का गठन कब हुआ है, तो 28 मार्च 1936 को बिहार का विधान परिषद का गठन हुआ है। और बिहार के परिषद का जो प्रथम सभापति था वह राजीव रंजन प्रसाद थे। कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद। जबकि बिहार के उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ है वह 3 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। और जिसके जो अध्यक्ष थे उच्च न्यायालय का, जो न्यायाधीश था, वह चेम्स चामियर था। कौन था? चेम्स चामियर।